डॉक्टर साहब, आपने हमेशा अपने चैनल में जो जानकारियाँ दी वो अमीरों के लिए थी। मोतियाबिंद तो गरीबों को भी होता है, बीमारियाँ तो गरीबों को भी होती हैं। तो क्या गरीबों को के लिए भी आपने कुछ सोचा है? आज हम लोग इसी बात पे बात करेंगे। सबसे पहले 2025 में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। खुश रहिए, सब लोग हेल्दी रहिए, अच्छी हैबिट्स रखिए और एक ग्रैटिट्यूड के साथ रहिए। अब खुशी खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बाँटिए। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से 2025 में आप सबका स्वागत है। और ये चैनल सनाई कैफ़े चैनल आप ही का है। खुल के सवाल पूछिए, बेधड़क सवाल पूछिए। मेरी कोशिश होती है हमेशा उन्हीं सवालों से मैं आपके वीडियोस आपके लिए मैं क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी इम्प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज आपके कम हैं, अफोर्डेबिलिटी कम है, तो आप अपनी आँख में कैसे सर्जरी कराएंगे या कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो आपको कैसे आप अच्छी सर्जरी करवा सकते हैं, इस बारे में बिल्कुल दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। और हम लोग करते भी हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 7-8 साल से हम लोग नैन चैरिटी प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें कि एक मोबाइल वैन, एक बस है जिसमें क्लिनिक फॉर्म्ड है। जो क्लिनिक हर लखनऊ में हमारे सेंटर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की पेरीफ्री तक जाती है। 1000 विलेजेस को हम कवर करते हैं, जिसमें करीब 300 ग्राम पंचायतें आती हैं और लगभग हर साल 25 से 30 हज़ार लोगों को हम लोग इवेलुएट करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं ऑन साइट। और अगर लगता है ज़रूरत लगती है कि उनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा तो उनको हॉस्पिटल लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। और ये हम लोग बहुत साइलेंटली करते हैं, ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से, क्योंकि जब सोसाइटी ने और ऊपर वाले ने दिया है तो कुछ रिटर्न तो बनता ही है। तो यही ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है कि हमेशा मन में है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बात लेंस, अगर कैटरेक्ट सर्जरी की हम बात करें तो बिल्कुल अवेलेबल हैं लेंसेज। और आजकल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना, जिससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जो पेशेंट्स सिटीज़ में, शहर में आने में घबराते थे, आज उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। अच्छे हॉस्पिटल्स वो आके अपनी सर्जरी करा सकते हैं। हम लोग भी काफ़ी पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आके ऑपरेट करा रहा है तो ये ध्यान रखिए कि वो एक क्लीन एटमॉस्फेयर में सर्जरी करा रहा है। पहले हम लोग कैंप्स में जाते थे, गाँव में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता था, किसी स्कूल में सफाई करके थिएटर्स बना दिए जाते थे, या किसी ग्राम पंचायत का कमरा होता था, वहाँ पे सफाई करके हम लोग थिएटर्स बना के वहाँ पे हम लोग सर्जरी करते थे। उस सर्जरीज में हम लोग सर्जरी तो मन से करते थे, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड होता था तो इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी। सर्जरीज भी उसी तरह थी, क्योंकि कट चीरे बड़े होते थे तो रिकवर होने को में टाइम लगता था। आज ऐसा नहीं है। आज आप जब भी हॉस्पिटल में आके सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी आपकी लेटेस्ट टेक्निक से ही की जाती है, बहुत छोटे से सुराख से की जाती है। चाहे वो आयुष्मान के केसेस हो, चाहे वो पेड केसेस हो, चाहे वो कितने भी इकोनॉमिकल हो, केवल डिफरेंस आता है लेंसेज में इंडियन लेंसेज बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। मेरे से कई लोगों ने सवाल पूछा है कि आप इंडियन लेंसेज के बारे में नहीं बताते। मैं आपको बता दूं, मैंने सारे सवाल इकट्ठे किए हैं। आने वाले हफ्ते में मैं सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। और कंपनी से मैंने रिक्वेस्ट की है, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, कि आप मुझे लेंसेज प्रोवाइड करिए उनके डिटेल के साथ में, जिससे मैं अपने लोगों को बता पाऊँ अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे नहीं है कि हम केवल इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ अपने चैनल पे, तो मैं क्वालिटी की बात करता हूँ। मेरा ये पर्पज़ नहीं होता कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ कहीं भी किसी भी कंपनी को आगे करना नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा टेक्नोलॉजीज़ की बात करता हूँ। और आँख क्योंकि बहुत अनमोल है, तो मुझे लगता है जो बेस्ट टेक्निक है वो आपको पता होना चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आपका विवेक है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रेन जाती है, उसमें जनरल कंपार्टमेंट्स भी हैं और फर्स्ट क्लास भी है, फर्स्ट एसी भी है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ही कैटरेक्ट सर्जरी में हमारा एंड रिज़ल्ट अच्छी निगाह का होना है, सफाई से है, स्टरलाइजेशन के साथ में। तो चाहे वो कोई अफोर्ड कर पाए चाहे ना कर पाए, चाहे वो कितना भी अफोर्डेबल पर्सन हो,
हमारे लिए कोई डिफरेंस ट्रीटमेंट का नहीं होता। आज जो भी लेंसेज अवेलेबल हैं वो बहुत हाईटेक हैं, बहुत अच्छे हैं, मटेरियल्स अच्छे हैं, किसी तरह का उसमें ग्लिसनिंग या पैसिफिकेशन आने के चांसेस नहीं होते। तो आराम से आप बेझिझक सर्जरी करा सकते हैं किसी भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, डॉक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएं। टेक्नोलॉजीज़ तो आपको बताना ही पड़ेगा, बताना भी चाहिए और आपके राइट्स हैं, हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको शेयर करना। उसके बाद आप अपने विवेक से डिसीज़न लें कि आपको क्या कराना है। तो आज इस वीडियो को छोटा सा ही रखते हैं। मेरा केवल आज पर्पज़ है ये इंटीमेट करना, एक तो 25 की आपको सब लोगों को बहुत बहुत विशेस देना, और साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि ये चैनल या डॉक्टर्स केवल अमीरों के लिए हैं या गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम सर्जरीज़ नहीं करते, या हम उनको रिजल्ट्स नहीं देते, या हम उनके लिए टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करते। आने वाले 2-3 वीडियोस में मैं आपको सारे लेंसेज जो अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, और आपसे अच्छी क्वालिटी ऑफ विज़न भी आपको गेन होगी। बहुत ध्यान रखिए, 2025 में खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी आँखों की बहुत केयर करिए, और बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए। नमस्कार।